नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। शायद गिरगिट भी इतनी बार रंग ना बदलता हो। नटवर लाल कहा जाए तो नटवर लाल का नाम भी शर्मिंदा हो जाएगा। ना जाने इस व्यक्ति के अंदर कितनी क्वालिटी कहें जो भरी हुई हैं, किस किस तरह की ये चाल चल सकता है और इसे पता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इसकी मजबूरी है। पहले तो इसने घोटाले किए और जब अब इसे पता लग गया है कि कल यानी 17 फरवरी को इसे कोर्ट में जवाब देना है, तो यह व्यक्ति आज विधानसभा में खड़ा होकर विश्वास मत पर चर्चा करने का प्रस्ताव ले आया। जिस व्यक्ति के 70 विधायकों में से 62 विधायक हों, उस मुख्यमंत्री को किस चीज का खतरा है? लेकिन नई नई चाल चलना इसकी आदत बन गई है। इसको पता है कि आज नहीं तो कल ये गिरफ्तार होगा। अभी 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन यह निश्चित है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह व्यक्ति गिरफ्तार होगा। धूर्त व्यक्ति है ये, और किस तरह से ये विश्वास मत पर चर्चा करेगा विधानसभा में, और ये चर्चा शनिवार से ही आरंभ होगी और शनिवार में ही इसको राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होना है। लेकिन कल इसके वकील राउज एवेन्यू कोर्ट को बताएंगे कि जज साहब, जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, वो विश्वास मत पर चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, वो अभी नहीं आ सकते। तो हो सकता है इसको कुछ दिनों की राहत और मिल जाए। और चूंकि 19 फरवरी को ईडी ने फरमान जारी किया है कि उसके सामने पेश हो, तो ये उस चर्चा को सोमवार तक बढ़ा देगा। अमूनन विधानसभा का सत्र हो या संसद का सत्र हो, शनिवार इतवार की छुट्टी रहती है अगर कोई विशेष कार्य ना हो। लेकिन इस व्यक्ति का तो यह विशेष कार्य है, क्योंकि 17 तारीख को इसे कोर्ट में पेश होना है और 19 तारीख को इसे ईडी के सामने पेश होना है। भले ही 5 समन ये नकार चुका है, लेकिन 6ठे समन पर इसको जाना पड़ता। राउज एवेन्यू कोर्ट कहती, जाइए केजरीवाल साहब, ईडी की टीम आपका इंतजार कर रही है। इसीलिए तो इसे फिजिकली उपस्थित होने के लिए जज महोदय ने कहा है। लेकिन कल इसके वकीलों का लाव लश्कर राउज एवेन्यू कोर्ट में उपस्थित होगा और कहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो अभी नहीं आ सकते। तो कोर्ट की भी मजबूरी बन जाएगी, उनको भी टाइम देना पड़ेगा जज महोदय को। तो ये धूर्त व्यक्ति है जो हाई कोर्ट की जगह कब्जा लेता है। किस चीज के लिए? अपना ऑफिस बनाने के लिए, अपनी पार्टी का ऑफिस बनाने के लिए। और वो ऑफिस बनाने में कौन कौन लोग शामिल हैं? पूरा मंत्रिमंडल। बकायदा कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पास होता है कि इस जगह पर
आम आदमी पार्टी का ऑफिस बना दिया जाए। तो ये तो चीज अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए, ये किस तरह का व्यक्ति है। जनता का तो ये मूर्ख बना चुका है और बनाता रहेगा। और जनता इतनी भोली भाली है, वैसे तो भोली भाली जनता हिंदुस्तान की नहीं है, लेकिन फ्री के लालच में इसको वोट देती रहेगी। बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में महिलाओं को फ्री। तो यही कारण है कि दिल्ली की जनता इसे वोट दे रही है। नहीं तो लोकसभा चुनाव में वही जनता तो होती है जो मोदी को जिताती है 7 की 7 लोकसभा सीट, लेकिन विधानसभा में इसको 70 में से 62 विधायक चुनकर भेज देती है दिल्ली की जनता। भाई जनता को कोई मतलब नहीं है, ये चाहे जितना घोटाला कर ले, लेकिन टैक्स पेयर का तो पैसा ये लूट रहा है ना। ये चीज कौन समझेगा। नई नई चाल ये चलता रहेगा। अभी देखना, गिरफ्तारी से बचने के लिए ना जाने और ये क्या क्या षड्यंत्र करेगा। पर ये चीज तो अब कोर्ट को समझनी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, आंखें खोलिए। जो व्यक्ति आपकी जमीन कब्जा लेता है अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी का सर्वे सर्वा तो ये खुद है, और इसी वजह से ये खुद सर्वे सर्वा होने की वजह से अपना ऑफिस खोल लेता है वहां पर 6-6 एसी फिट करवा देता है। पहले तो कहता था शीला दीक्षित के घर पे 8-8 एसी चल रहे हैं। दिल्ली की जनता उसके बिजली के बिलों का भुगतान कर रही है। तो भाई तुम्हारी पार्टी के कार्यालय में भी तो 6-6 एसी चल रहे हैं। शीश महल तो अलग चीज है। शीश महल जो इसने बनवाया वो भी अवैध निर्माण है। एनजीटी जुर्माना लगा चुकी है। लेकिन ये व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, शातिर व्यक्ति, किस किस तरह से अपनी गिरफ्तारी को अभी रोक रहा है। ईडी ने जो चाल चली थी कोर्ट में जाकर कि इसको कोर्ट के जरिए बुलाया जाए, तो इस व्यक्ति ने विधानसभा के सत्र में विश्वास मत पर चर्चा करके अपनी गिरफ्तारी पर भी संभवतः रोक लगवा ली है। कल जज महोदय देखिएगा क्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा शातिर आदमी है। इसने सारे अच्छे व्यक्ति जो इसकी पार्टी में थे एक एक करके निकाल दिए। अन्ना हजारे ने इसको मना करा था कि तुम राजनीतिक पार्टी मत बनाओ अरविंद, लेकिन यह व्यक्ति कहां समझने वाला था। इसने तो आंदोलन के समय ही रूपरेखा तय कर ली थी। यह समझ चुका था कि एक अन्ना बुजुर्ग व्यक्ति के कारण इतनी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, तो मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो IRS का अधिकारी हूं, और घोटाले जो इसने किए हैं कितने नायाब तरीकों से किए हैं। कहीं सिग्नेचर नहीं है इसके, कहीं पोर्टफोलियो इसके पास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री है। चर्चा विधानसभा में होगी विश्वास मत पर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। पोर्टफोलियो पे साइन, पोर्टफोलियो नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, तो साइन कहां करेगा अगला आदमी। मनीष सिसोदिया से करवाता रहा, सत्येंद्र जैन से करवाता रहा, अब सौरभ भारद्वाज से करवा रहा है, आतिशी से करवा रहा है। खुद कहीं फंसने वाला नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल ना पकड़े, आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में पार्टी ना बनाई जाए, तो ये व्यक्ति तो कहीं फंसने वाला ही नहीं था। लेकिन ये समझ चुका है कि इसे जेल जाना है, इसीलिए विश्वास मत पर चर्चा करवाकर मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। और ये देखना चाहता है कि
विधायक तो उसके समर्थन में है ना, और जो ये जोरदार भाषण करेगा, लच्छेदार भाषण करेगा विधानसभा में कि मोदी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, वो तो कल टीवी पर प्रसारित हो गई, क्योंकि 550 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ये टीवी वालों को देता है बेचारा। क्या करे, मजबूरी है, अपना प्रचार भी तो करवाना है ना, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया है इसको। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए अभी ये बहुत सारे जतन करेगा, तो आप भी संयम बनाए रखिए, हम भी संयम बनाए हुए हैं, लेकिन ये धूर्त व्यक्ति आज नहीं तो कल पक्का जेल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।